अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं दूसरे शॉट के ऊपर जो कि हमारे इस क्वेश्चन में आ जाती है और वो यहाँ पर ये बॉल हमारे पास स्ट्रेट आ जाता है। और फर्ज करें आपके पास ब्लैक भी बंद है और पिंक अवेलेबल है। इस शॉट के ऊपर क्या बेहतर होना चाहिए? अगर जो डेड स्ट्रेट है फिर क्या करना है? अगर थोड़ा सा क्वेश्चन से उठा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें बेसिकली लोग कोशिश ये करते हैं कि अगेन साइड देने की कोशिश कर लेते हैं कि जी हम साइड दें कि इसको किसी तरीके से उठा लें, निकाल लें। ऐसा नहीं होता। इस किस्म की शॉट को बेस्ट यही है कि आप प्लेन बॉल पॉट करके स्क्रू करें और ये खुद ब खुद आपका बॉल जो है क्वेश्चन से थोड़ा सा दूर डिविएट होता जाएगा। जी बिल्कुल, बगैर साइड के। मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब इसमें कोई साइड नहीं थी लेकिन मेरा बॉल जो है वो कुशन से हल्का सा उसके ऊपर लगा होगा। जब पॉट हुआ स्लो मोशन अगर वीडियो देखें हल्का सा कुशन से टच होकर वो स्क्रू कुशन ने दूर उसको धकेलना शुरू कर दिया और कंफर्टेबली मैं जो है ब्लू के ऊपर आ गया। अब इसी तरह कई दफा थोड़ा ज्यादा ये टाइट भी हो सकता है बॉल। जी यहाँ पे अभी ज्यादा स्ट्रेटिश हो गया तो हम बजाय इसके क्या इस दफा ब्लू बनाएं, हम कोशिश करते हैं मजीद उसको स्क्रू करें ताकि वो बॉल जैसे ही इसको हिट करे बॉल को रेड उधर चला जाएगा लेकिन व्हाइट इधर से लग के स्क्रू आस्ता आस्ता चूंकि स्ट्रेटिश है तो एकदम से इधर नहीं आएगा बल्कि हल्का निकल की कोशिश करेंगे कि कहीं पे हमारे पास बॉल कलर बन जाए। ये सो ये हमारे पास अच्छी पोजीशन आ गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट रेड के ऊपर जा सकते हैं। तो आई होप आपको कुशन शॉट्स के हवाले से चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक छोटा सा ऑकवर्ड ब्रिजिंग के हवाले से मैं पहले भी आपको एक लेसन दे चुका हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने ये अजीब सा ब्रिज बनाया और क्यों को अजीब से तरीके से पकड़ा। दिस इज कॉल्ड लूप ब्रिज। ये मोस्टली पूल प्लेयर्स यूज़ करते हैं क्योंकि मोटा क्यों होता है उसको ग्रिप रखना होता है, उसको फिर वो बना लेते हैं। इस तरीके से इस ब्रिज को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ब्रिज यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर दूसरा ब्रिज आप रखते हैं तो आप मुश्किल हो जाता है, लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको कैसे स्ट्रेट रखें, स्टडी कैसे रखें, क्यों नीचे करें, कैसे ऊंचा ज़्यादा हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप उसको लूप बनाएं, इसके अंदर होल्ड करें। ये देखें ये आपने क्यों इस उंगली के ऊपर रख लिया, ठीक है, ये आपने थंब और ये आपने इस सपोर्ट से बेसिकली आपने शॉर्ट किया। तो दिस इज कॉल्ड लूप ब्रिज। सो ये फिंगर्स आपकी 2 फिंगर्स आ गए, 1 आ गई, 3 आ गई, 2 आएंगी क्योंकि तीसरी जो फिंगर है वो आपको स्टडी करेगी बेड के ऊपर और फिर आपने ये शॉट प्ले करनी है। सो ये एक लूप ब्रिज बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रिज है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कुशन शॉट्स में। और यहीं पे नहीं बल्कि यहाँ पर भी जब आपका शॉट है और इस तरह से स्ट्रेट आ जाए और आपसे हाथ ना रखा जाए तो आप लूप ब्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल ब्रिज है। लोग इससे थोड़े से लड़के डरते हैं लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ट्राई करें 5-10 दफ़ा, कोशिश करने से आपको ये हेल्प मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जनाब आपने प्रैक्टिस करनी है। अगेन ये सारी जो नॉलेज या ट्रेनिंग जो भी है प्रैक्टिस के बगैर बेकार है। ये ज़हन में रखिएगा कि प्रैक्टिस जो करता रहेगा इन चीज़ों की बारी रोज डेज वाइज वीकली बेसिस के ऊपर वही आगे जा सकता है। अब इसी फर्ज करें यही शॉट जब यहाँ पर आया तो क्या रिएक्शन आया, यही शॉट जब अगेंस्ट द नैप आएगा क्लब टेबल्स में जब मोटा कपड़ा लगा होगा या वो जब यहाँ पर आएगा तो कैसे खेलेंगे आप? ये सारी कितना डिफरेंस आएगा, कितनी साइड देनी है, कितनी साइड नहीं देनी, क्वेश्चन से कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करना है कि प्रैक्टिस करें और एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप पॉसिबल नहीं है। और ये गेम खेलते हुए एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते, ये तो मैं क्लियरली आपको बता दूँ। ये नहीं हो सकता कि आप गेम खेलते रहें और आप प्लेयर बन जाए, चैंपियन बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, शॉटों को समझना पड़ता है, अपने फियर को ओवरकम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप जो है अगली स्टेज पे चलते हैं। तो मैं किसी वक्त आपको आज तो ये खबर होगी, फिर किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब बॉल कुशन से उठा हुआ होता है तो यहाँ से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, और इसके ऊपर हम लाजमी बात करेंगे। तो आई होप ये कुशन शॉट्स के हवाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे सवाल और क्वेश्चन आ रहे थे इसके हवाले से और
मेरा देखते रहें चैनल, और इंशाल्लाह वेरी फ्यू डेज टाइम में लाइव स्ट्रीम करूँगा यूट्यूब के ऊपर। अपना पहला आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, और उसमें कोशिश करेंगे कि आपके जो कुछ आपके सवाल के जवाब भी दिए जाएँ और आपको हेल्प आउट किया जाए आपके तमाम क्वेश्चंस के हवाले से। तो पोस्ट देखते रहिएगा। जिस दिन भी लाइव का होगी अनाउंसमेंट में एक छोटी सी वीडियो डाल के अनाउंस करूँगा, एंड आई होप कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने क्वेश्चंस दें। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं कॉल बैक नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको फ़ौरन जवाब नहीं मैं दे सकता। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है काम का, इसलिए मुश्किल हो जाता है सबको एक साथ एंटरटेन करना, सबको उसमें करना। तो कई लोगों को मैं 1-2 दिन बात कर लेता हूँ जिनके नंबर्स मिस हो जाते हैं काइंडली वो मुझे दोबारा कॉल या SMS कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, आई कैन कॉल देम बैक। बेस्ट ये है अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप मुझे अपने नाम के साथ अपना मैसेज एक सेंड कर देंगे, सर प्लीज़ कॉल अस व्हेन फ्री रिगार्डिंग स्नूकर ट्रेनिंग, कोचिंग, व्हाटएवर जो भी आपके जहन में है। और उसके अलावा अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, होस्ट करना चाह रहे हैं, उसके सिलसिले में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई कैन गिव देम फुल कंसल्टेंसी और इंशाल्लाह अच्छे टूर्नामेंट्स उनके क्लब में करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा मैं अगेन कुछ क्लब्स की विजिट्स अभी और भी कर रहा हूँ आने वाले वक्तों में। आप अपने क्लब में भी प्लान करें, मैं आऊँगा इंशाल्लाह और आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो फॉर द डे, और थैंक यू वेरी मच जनाब। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।